ये है पॉलिटी की पॉइंट वाइज की सीरीज। इसमें देखेंगे हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिपीटेडली पूछे जाने वाले 15 क्वेश्चंस टू द पॉइंट। तो मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है प्रेसिडेंट बनने के लिए वो 35 ईयर्स है। मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको कम से कम 35 साल का होना जरूरी है। मिनिमम एज रिक्वायर्ड है 35 ईयर्स फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। देखो पार्लियामेंट के तीन पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही पार्ट है। मोस्ट कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन और गलत होने वाला क्वेश्चन यही है कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी काउंट होते हैं। देखो पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। और अगर क्वेश्चन आए कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन पार्लियामेंट के पार्ट हैं, तो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा तीनों ही पार्लियामेंट के पार्ट हैं। तो फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए कौन इन्वॉल्व होता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। उनके इलेक्टेड मेंबर मतलब एमपी जो इलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड नहीं। नॉमिनेटेड मेंबर हैं लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, जिन्हें नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। उन्हें छोड़ के 12 इन मेंबर्स जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, उन्हें छोड़ के जितने भी इलेक्टेड एमपी आए हैं वो वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और उनके अलावा जो स्टेट की असेंबलीज हैं, उनके एमएलए, और जो दिल्ली एंड पौंडीचेरी जो यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, बस 2 ही ली गई हैं। इनके एमएलए भी प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डालते हैं। मतलब एमपी एमएलए सब वोट डालते हैं, बट ये इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं। नॉमिनेटेड मेंबर कितने हैं? लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड मेंबर हैं और राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये आर्टिकल 154 में दिया गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। ऑथ टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, अब इन्हें ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज हो गए जो सुप्रीम कोर्ट के, वो इन्हें ओथ दिलाएंगे। मान लो किसी वजह से प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ रहा है, तो वो रेजिग्नेशन लेटर किसके नाम से लिखेंगे? वो लिखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के नाम से। आर्टिकल 61 डील विद द इम्पीचमेंट प्रोसीजर फॉर द प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट मतलब उन्हें उनके पद से हटाना आसान काम नहीं है। अगर ज़रूरत ऐसी पड़ी गई कि उन्हें हटाना पड़ रहा है तो इसका प्रोसीजर दिया गया है आर्टिकल 61 में। ये पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल है जो बिलोंग करता है इम्पीचमेंट से। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाने के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 61। प्रेसिडेंट कितने साल के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए। अगर जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है प्रेसिडेंट का? हाँ लड़ सकता है। वो री इलेक्शन के लिए चुनाव लड़ सकता है, एलिजिबल है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं कितने मेंबर्स को? 12 मेंबर राज्यसभा में। राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। किस बेस पे नॉमिनेट करते हैं? मतलब वो इलेक्शन नहीं लड़ते, वो डायरेक्टली राज्यसभा में जाते हैं कि उन्होंने अपने फील्ड में कुछ स्पेशल काम किया हो, तब वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं। जैसे कि लिटरेचर है, साइंस है, स्पोर्ट्स है, आर्ट्स है, सोशल सर्विस है, किसी भी सेक्टर में उन्होंने अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी फेमस हो गए हैं, तो ऐसे 12 मेंबर्स को राज्यसभा भेजते हैं प्रेसिडेंट। लोकसभा में कितने मेंबर को वो नॉमिनेट करते हैं? 2 मेंबर्स को। ये होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, मतलब जो ब्रिटिशर्स यहाँ रह गए उनकी जनरेशन्स जो हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन होना भी ज़रूरी है। तो 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोकसभा में नॉमिनेटेड किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। मतलब इन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एमपी बनते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिस्चार्ज करते हैं अगर प्रेसिडेंट नहीं है, अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकी जगह काम करेंगे। मान लो बीमार हो गए या विदेश के दौरे पे हैं तब। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ओथ टू द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो देखो, एक तो वाइस प्रेसिडेंट है, दूसरा वो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। ठीक है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की ऐसी कोई ड्यूटी खास नहीं होती, वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा वो चेयरमैन बनते हैं राज्यसभा के। जैसे कि लोकसभा में स्पीकर है, ऐसे ही राज्यसभा में चेयरमैन है। तो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड वन इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में को चुनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए जो एमपी हैं वो ही वोट डालते हैं। वो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही टाइप के जो एमपी हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। एमपी, ओनली एमपी, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट की असेंबली से कोई मतलब इनका नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है स्टेट के एमएलए से। जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए की वोट डलती है।
वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना भी आसान है बाई पासिंग ए रेजोल्यूशन इन द राज्यसभा बाई एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इन्हें मतलब वाइस प्रेसिडेंट को हटाना और इलेक्ट करना आसान है इन कंपैरिजन टू प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है अगर कोई डिस्प्यूट हो गया वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये चीज़ें नहीं जाती है, सुप्रीम कोर्ट इसे डिसाइड करते हैं।